Hello everyone, welcome on our channel True English Classes by रमेश सर। एंड स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं पार्ट 2 ऑफ आर्टिकल्स। पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, आज बारी है पार्ट 2 की। और पार्ट 2 में हम बात करने जा रहे हैं जीरो आर्टिकल्स की। पार्ट 1 में हमने बात की थी आर्टिकल द, कि किस प्लेस पर आर्टिकल द का यूज होगा। मैंने कुछ रूल्स करवाए थे, एक दो रूल्स आज भी मैं करवाऊंगा द के। इसके बाद हम बात करेंगे जीरो आर्टिकल की। इसके बाद बात करेंगे ए एंड की। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान चैप्टर इसको माना जाता है, लेकिन गलतियां इसमें बच्चे करते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं द के कुछ जो रूल रहते थे। फर्स्ट रूल जो द का रहता था वो था आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी द का यूज किया जाता है। आपने ये याद रखना, आर्म्ड फोर्सेस जैसे द नेवी, द नेवी, द आर्मी, इनके लिए द का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो अगला रूल है जो द का रह गया था लास्ट वीडियो में, वो है रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस कम्युनिटी, व्हाट इज रिलीजियस कम्युनिटी? रिलीजियस कम्युनिटी क्या है? धार्मिक समुदाय, जैसे द हिंदूज, द हिंदूज, द मुस्लिम्स। ये वर्ड आए, मुस्लिम्स आए तो आपने यूज करना है द मुस्लिम्स। हिंदूज आए तो आपने यूज करना है द हिंदूज। ये दो रूल हैं जो फर्स्ट वीडियो में, जो फर्स्ट पार्ट में रह गए थे, और दोनों रूल्स हैं द के। आर्म्ड फोर्सेस में है द नेवी, द आर्मी। अब हम बात करने वाले हैं जीरो आर्टिकल की। बड़ा इंपॉर्टेंट जीरो आर्टिकल आपके लिए। मोस्टली कोई भी एग्जाम है, हर एग्जाम में यदि कोई आर्टिकल आता है तो ज्यादा चांसेस जीरो आर्टिकल के हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए वेयर टू यूज जीरो आर्टिकल। कौन सी जगह है जहां द, ए, एन का यूज नहीं होगा, वो कौन सी जगह है, वो हमने देखनी है। तो हम बात करेंगे जीरो आर्टिकल। तो जीरो आर्टिकल में जो फर्स्ट है, वो हमने फर्स्ट प्लेस पे जो जीरो आर्टिकल में आता है वो है लैंग्वेज, LANGUAGE। कोई भी लैंग्वेज है उसके आगे आपने यूज करना है जीरो आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, हिंदी, हर लैंग्वेज के आगे आपने आगे यूज करना है जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल मतलब ए एंड द का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, डैश इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, LANGUAGE। ये सेंटेंस है, यहां ब्लैंक्स है तो आपने यहां लिखना है जीरो आर्टिकल। इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के आगे जीरो आर्टिकल का यूज होता है। दूसरा है जो आपने याद रखना है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब जो एक है, जैसे किसी का नाम, जैसे कोई प्लेस, मुंबई, पटना। प्रॉपर नाउन जहां है उसके आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज होता है। एग्जांपल देख सकते हैं, डैश पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार।
डैश पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो पटना के आगे भी हम यूज करेंगे जीरो आर्टिकल। बड़े ही आराम से रूल समझने हैं, दो रूल पहले बताए हैं, अब जीरो आर्टिकल के रूल इंपॉर्टेंट है। पहला रूल है सभी लैंग्वेज के आगे जीरो आर्टिकल का यूज होगा। दूसरा रूल है प्रॉपर कोई भी नाउन है, प्रॉपर नाउन, सबसे पहले प्रॉपर नाउन का ही पता होना चाहिए, प्रॉपर नाउन के आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज होगा। अगला जो रूल है वो है सब्जेक्ट्स, बिफोर सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स, फिजिक्स, सब्जेक्ट्स के आगे भी आपने जीरो आर्टिकल का यूज करना है। बार बार, दो बार इनको आप पढ़ोगे, एक बार वीडियो ध्यान से देखोगे, दूसरी बार फास्ट वीडियो भी देखोगे, तब भी आपको याद रह जाएंगे। फोर्थ जो रूल है वो है ईच, एवरी, आइदर, इनके आगे भी आपने जीरो आर्टिकल का यूज करना है। चाहे ईच की बात है, ईच के बाद कोई वर्ड आता है, एवरी के बाद कोई वर्ड आता है, तो वहां जीरो आर्टिकल, ए एंड द का यूज नहीं होगा। जैसे ईच पर्सन, एवरी स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट, इनके आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट जब बात करने वाले हम, इसके बाद डिजीज, जितनी भी डिजीज मतलब बीमारियां, जैसे कैंसर और भी कोई बीमारी है, उसके आगे भी हमने जीरो आर्टिकल का यूज करना है। अगला है स्पोर्ट्स, गेम्स, खेलों के नामों के आगे स्पोर्ट्स, जैसे क्रिकेट, टेनिस, जितने भी गेम्स हैं उनके आगे भी आपने जीरो आर्टिकल का यूज करना है। नेक्स्ट जो रूल है सीजन, सीजन मतलब जैसे स्प्रिंग, जैसे समर, जैसे विंटर, इनके आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज होता है। सर्दियों की बात है, चाहे गर्मियों की बात है, चाहे बसंत ऋतु की बात है, ऑटम, चाहे पतझड़, AUTUMN, किसी भी ऋतु की बात है, इनके आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो एक बार फिर मैं आपको एक बार दोबारा इनका रिवाइज करवाता हूं। दा के कुछ रूल रह गए थे जिसमें हम बात करते हैं आर्म्ड फोर्सेस, जैसे द नेवी, द आर्मी, रिलीजियस कम्युनिटी में द हिंदूज, द मुस्लिम, ये दा के थे। अब जीरो आर्टिकल के और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहला है लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज उसके आगे जीरो आर्टिकल। कोई भी प्रॉपर नाउन है, जैसे नाम है किसी का राम, कोई भी स्थान का नाम है। सब्जेक्ट है कोई भी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कुछ भी, जीरो आर्टिकल। ईच, एवरी, इसके आगे भी। डिजीज, कोई भी बीमारी है, कैंसर है, अस्थमा है, कुछ भी। स्पोर्ट्स है, कोई स्पोर्ट्स है क्रिकेट, टेनिस, इनके आगे भी जीरो आर्टिकल है। सीजन है जैसे विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, इनके आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज होगा। इनके अलावा कुछ जो रूल्स हैं वो मैं लिखवाता हूं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा दैट विल बी अबाउट AN। आज हम बात कर रहे हैं जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल के ये इन रूल्स के अलावा अगला जो रूल है बिफोर डे, दिनों के नामों के आगे। मंथ्स, महीनों के नामों के आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज होता है। बिफोर द नेम ऑफ द फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स जैसे होली, दीपावली, क्रिसमस एक्सेट्रा, इनके आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज होता है। लेकिन यदि इस तरीके से है तो आपने ध्यान रखना है, यदि इनके बाद में हॉलीडेज लिखा जाए जैसे डैश
दीपावली हॉलीडेज, तो आपने ध्यान रखना है, फिर हमने यूज करना है द दीपावली हॉलीडेज। लेकिन अकेला हॉलीडेज ना आए, सिर्फ फेस्टिवल्स की बात है, तब आपने यूज करना है जीरो आर्टिकल का। कोई भी डे आए, संडे मंडे, जैसे संडे है, संडे मंडे, कुछ भी इनके आगे जीरो आर्टिकल होता है। कोई भी मंथ है, जैसे सितंबर है, अक्टूबर है, इनके आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज होता है। इसके अलावा इसमें रहता है यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनके आगे जीरो आर्टिकल का यूज होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी है। लेकिन इस तरीके से आए तो दा का यूज करना आपने, डैश यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तब आपने यूनिवर्सिटी के आगे ब्लैंक्स है तो आपने यूज करना है द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इनको अपने ध्यान रखना है। दोबारा फिर बता रहा हूं, किसी भी कोई भी दिन है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कुछ भी जीरो आर्टिकल आएगा उनके आगे। कोई भी मंथ है उनके आगे भी जीरो आर्टिकल, कोई भी फेस्टिवल है उनके आगे जीरो आर्टिकल। लेकिन हॉलीडेज लगा हुआ है तो दा का यूज करना है। कोई भी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जीरो आर्टिकल आता है। लेकिन ऐसे कहा जाए द यूनिवर्सिटी ऑफ कुरुक्षेत्र, तो अपने आगे दा का यूज करना है। चलिए कुछ और रूल्स इसके हम लेते हैं, और ये रूल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल ज्यादा रूल्स जो आ रहे हैं वो है जीरो आर्टिकल में से। अगला जो रूल है वो है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको काउंट ना किया जा सके। जैसे गोल्ड है, जैसे वाटर है, जैसे ऑनेस्टी को भी हम गिन नहीं सकते। हालांकि ये ऑनेस्टी, इसको भी हम गिन नहीं सकते, और वाटर को भी नहीं गिन सकते, गोल्ड को भी नहीं गिन सकते। तो जिनको हम गिन नहीं सकते उन नाउन्स के आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज किया जाता है। लेकिन मैंने फर्स्ट वीडियो में गोल्ड का एक एग्जांपल दिया ना, जिसमें मैंने दा का यूज किया था। लेकिन उसमें दा इसलिए आया था क्योंकि वो प्रॉपर प्लेस, जैसे द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी कॉस्टली, प्रॉपर प्लेस के बारे में बताया जाए कि ये चीज वहां मिलती है, इस प्रकार की है, तब आपने दा का यूज करना है, नहीं तो जीरो आर्टिकल। जैसे डैश गोल्ड इज वेरी कॉस्टली, गोल्ड इज वेरी कॉस्टली, इसमें जीरो आर्टिकल का यूज करना है। लेकिन यही सेंटेंस ऐसे हो, डैश गोल्ड विच इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका, प्रॉपर प्लेस की बात है, फिर द गोल्ड। अकेला वाटर है, वाटर ऐसे, वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, तो आपने यूज करना है जीरो आर्टिकल का। लेकिन इस तरीके से डैश वाटर ऑफ शिमला इज वेरी कोल्ड, किसी प्रॉपर प्लेस के पानी के बारे में बताया जाए, डैश वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज वेरी डर्टी, एक प्रॉपर पॉन्ड के बारे में बताया गया है, तब हमने दा का यूज करना है। अनकाउंटेबल नाउन की बात है। नेक्स्ट जो रूल है ये है अपने फूड से रिलेटेड, अपने भोजन से रिलेटेड है। जैसे ब्रेकफास्ट, जैसे ब्रेकफास्ट हम करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, इनके आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज होगा। लेकिन किसी एक प्रॉपर व्यक्ति ने हमें इनवाइट किया है, किसी व्यक्ति ने हमें इनवाइट किया है, तब हमने दा का यूज करना है। लेकिन हर रोज जो हम अपने घर पे भोजन कर रहे हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, चाहे वो लंच है, चाहे वो डिनर है, उसके लिए हम यूज करेंगे जीरो आर्टिकल का। यदि किसी ने स्पेशली मेरे को इनवाइट किया है, जैसे अमिताभ
Amitabh invited him for dash dinner। तो इसमें यूज करेंगे फॉर द डिनर, क्योंकि हर रोज वो बंदा अमिताभ के साथ डिनर नहीं कर रहा। ही वॉज इन्वाइटेड बाई समवन। लेकिन जैसे आप नॉर्मली ब्रेकफास्ट जो करते हो, लंच जो करते हो, उसके लिए हमें जीरो आर्टिकल का यूज करना है। ये कुछ रूल्स हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। अनकाउंटेबल नाउन इंपॉर्टेंट है, जैसे गोल्ड है, वाटर है, ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी को इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी हम ले सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसको हम सी नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बट वी कैन फील। इनके आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे हैप्पीनेस है, पता है बंदा खुश है, तो उसको खुशी को फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। इनके आगे भी जीरो आर्टिकल यूज करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इन रूल्स को आप कम से कम 2 बार जरूर देखें। इनसे बाहर जीरो आर्टिकल में मेरे ख्याल से आएगा नहीं कुछ भी, जहां तक जीरो आर्टिकल की बात है। एक बार वीडियो को आप आराम से देखें, दूसरी बार आप फास्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो आज इतना ही। कल मैं वीडियो एक और लेके आऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा ए और एन की। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।